हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। स्पोर्ट्स में कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरे देश को एक साथ थाम लेते हैं, जब जीत हार आंकड़े सब कुछ पीछे छूट जाते हैं और बस प्योर ह्यूमन इमोशंस रह जाते हैं। ऐसे ही एक पल ने इस हफ्ते हर भारतीय को भीतर तक छू लिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत की बेटियों ने असंभव को संभव कर दिखाया, इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बनाई। और उस पल जब जेमिमा रॉड्रिग्स की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे, वो सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं थी, वो हर उस सपने की जीत थी जो कभी नज़रअंदाज हुआ था। वो प्योर इमोशंस थे, जहां खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। साथ ही खिलाड़ियों का गले लगाना, आंसुओं में मुस्कुराहट और देश भर में महसूस हुई वही धड़कन। यही तो स्पोर्ट्स का जादू है। इस हफ्ते खेलों की दुनिया में कई कहानियां बनी, लेकिन इस एक पल ने सबका दिल जीत लिया। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड और देखते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत की महिलाओं ने जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। अब साउथ अफ्रीका से होगा फाइनल मुकाबला। जेमिमा रॉड्रिग्स की 127 रनों की ऐतिहासिक पारी, मानसिक संघर्ष से मजबूती तक की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। पुरुष टीम की ऑस्ट्रेलिया में धीमी शुरुआत, बारिश और हार ने ली टीम की परीक्षा। सिडनी के आखिरी वनडे में रोहित विराट की शानदार साझेदारी से भारत की यादगार 9 विकेट की जीत, फैंस हुए बेहद खुश। रणजी राइवलरी, जयपुर में राजस्थान बनाम मुंबई का बड़ा मुकाबला, यशस्वी जायसवाल पर सबकी नजरें। बैडमिंटन में उन्नति हुडा हाइलो ओपन के सेमीफाइनल में भारतीय उम्मीदें अब उन्हीं पर टिकी। चेन्नई ओपन, भारतीय टेनिस खिलाड़ियों का सफर राउंड 2 में ही थमा। जब ऐसा लग रहा था कि लगातार हार से मनोबल टूट जाएगा, तभी भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। 3 हार के बाद शानदार वापसी करते हुए टीम इंडिया ने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है। देखिए इस नेक्स्ट रिपोर्ट में उनके सफर की कहानी। टूर्नामेंट की शुरुआत भारत के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। टीम को लगातार 3 हार झेलनी पड़ी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कहानी बदल दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 3 विकेट पर 340 का रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाया। जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंदाना की साझेदारी ने टीम को 53 रनों की यादगार जीत दिलाई और सेमीफाइनल का रास्ता साफ कर दिया। सेमीफाइनल में सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 338 रन बनाए। जवाब में भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जेमिमा रॉड्रिग्स ने खेली नाबाद 127 रनों की पारी और भारत ने 339 रन के इस विशाल लक्ष्य को 48.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। मेरा नाम है देवांश शर्मा और ये मेरा भाई अर्चित तिवारी। हम दोनों इंदौर से हैं। मध्य प्रदेश एकदम छाती में गुदा हुआ इंडियन फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वर्ल्ड कप खेलते, चाहे वो महिला की टीम हो चाहे मेंस टीम हो, लेकिन उन्हें हराना जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने 3 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ा और अब फाइनल में पहुंचकर ये साफ कर दिया है, ये टीम हार मानने वालों में से नहीं बल्कि इतिहास लिखने वालों में से है। अब हमारी टीम तैयार है फाइनल के लिए, जहां मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, जिसने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि ना भारत और ना साउथ अफ्रीका दोनों में से किसी ने भी अभी तक कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती है। इस बार इतिहास जरूर लिखा जाएगा और दुनिया को मिलेगा एक नया वर्ल्ड चैंपियन। लीग स्टेज में भारत साउथ अफ्रीका से हार चुका है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त टीम इंडिया के पास है मोमेंटम और सबसे बड़ी ताकत, होम क्राउड का सपोर्ट। तो सपोर्ट करें और अपनी विशेस दें टीम को इस ऐतिहासिक फाइनल के लिए। हर बड़े टूर्नामेंट में एक हीरो बढ़ता है और इस बार वो हैं जेमिमा रॉड्रिग्स। कभी टीम से बाहर आत्मसंदेह और एंग्जाइटी से जूझती इस खिलाड़ी ने अब इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा ने जो खेल दिखाया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया। चलिए आपको बताते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में। ये है जज्बे, हिम्मत और वापसी की कहानी।
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसा कमाल किया जो आने वाले सालों तक याद रहेगा। भारत को 339 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, लेकिन जेमिमा ने अकेले दम पर इस चुनौती को आसान बना दिया। उन्होंने 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाए। ये न सिर्फ उनकी सबसे बेहतरीन पारी थी, बल्कि इस पारी की बदौलत भारत ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। मैच के बाद जब कैमरा जेमिमा की ओर गया तो वो भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने बताया कि बीते सालों में उन्हें एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ा, पर परिवार, साथियों और कोच की मदद से वो मजबूत होकर लौटी। I was going through a lot of anxiety at the starting of the tournament, and it was a lot, before few games also, I used to call my mom and cry the entire time, just let it all out. Because when you're going through anxiety, you just feel numb. You don't know what to do. You're trying to be yourself. Yeah, and there was Priti who helped me. She also knew what I was going through. Few of the net sessions, she was just standing there. Even yesterday she came, she just stood there just because didn't say much, but she just knows that her presence is important for me. There's been Radha, who's always been there taking care of me. Like I'm so blessed to have friends I can call family, that I didn't have to go through it alone. जेमिमा का बल्ला जब चला तो लगा जैसे सारी निराशा, दर्द और मेहनत उस एक पारी में बदल गई हो। सोशल मीडिया पर उनके पिता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बेटी की जीत पर भावुक होकर रो पड़े। इस जीत ने न सिर्फ भारत को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि एक नई मिसाल भी कायम की है कि अगर हौसला न टूटे तो वापसी किसी भी मंच पर हो सकती है। अब पूरा देश इस नई लिटिल मास्टर से उम्मीद लगाए बैठा है कि फाइनल में उनका बल्ला बोलेगा और भारत वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करेगा। एशिया कप की शानदार जीत के बाद टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर अपनी वही आक्रामक पहचान दोहराना चाहती है, लेकिन सीरीज की शुरुआत थोड़ी फीकी रही। पहले मैच में बारिश ने खेल बिगाड़ दिया और दूसरे में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या ये बस एक झटका है या आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले एक चेतावनी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी T20 सीरीज की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, लेकिन पहले मुकाबले में मौसम ही सबसे बड़ा विरोधी साबित हुआ। कैनबरा में खेले गए पहले T20 में भारत ने 9.4 ओवर में 97 रन बनाए थे, जब बारिश ने मैच को अधूरा छोड़ दिया। दूसरे T20 में मेलबर्न की पिच पर टीम इंडिया ने संघर्ष किया। टॉप ऑर्डर जल्दी लड़खड़ा गया। हालांकि युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने शानदार 68 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 125 रन पर सिमट कर रह गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य को 13.2 ओवर में ही 6 विकेट पर हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। हमारा टीम प्लान यही है कि टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा, बट आज जैसे हम थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था जो हमारे लिए, जो उन्होंने मुझे लग रहा है स्पॉट पकड़ा था एज अ बॉलर, और जैसे वो एक लाइन एंड लेंथ पकड़ के डाल रहे थे। बट ऑब्वियसली जब विकेटें गिर रही हो सामने तो कोई भी बैटर हो, थोड़ा आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे सिचुएशन अवेयर नहीं था, तो मुझे ऐसा था कि जितना स्कोर ज़्यादा होगा, क्योंकि विकेट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था खेलते हुए, शॉट्स मारने ईजी नहीं थे, बट यही था मेरा माइंडसेट। कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम के लिए ये हार सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं बल्कि एक सबक है, क्योंकि ये वही समय है जब भारत को अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन और आक्रामक अप्रोच को T20 वर्ल्ड कप से पहले और मजबूत करना होगा। अब नजरें अगले मैच पर है, जहां उम्मीद यही है कि टीम इंडिया फिर से वही जोश, वही फ्लो और वही जीतने वाला अंदाज लेकर उतरेगी जिसने एशिया कप में सबका दिल जीत लिया था। ओडीआई सीरीज भले ही हाथ से निकल गई हो, लेकिन सिडनी में भारत ने वो जीत हासिल करी जिसने हर क्रिकेट फैन के दिल को छू लिया। पुराने दिनों का जादू फिर लौटा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर होते थे तो हर गेंदबाज बस एक ही दुआ करता था, जल्दी से बस ओवर खत्म हो जाए। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज को सम्मानजनक अंदाज में खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए। भारत की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया, खास तौर पर हर्षित राणा की मेजबान टीम की कमर तोड़ दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने जैसे तय कर लिया था कि इस मैच को यादगार बनाना है। रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी, 121 नाबाद रन और विराट कोहली ने दिया पूरा साथ 74 नाबाद रनों के साथ। दोनों ने मिलकर 168 रन की अटूट साझेदारी की और भारत को सिर्फ 38.3 ओवर में 1 विकेट में 237 रन तक पहुंचाया। I think, like I said, it's a treat to watch both of them, especially when they're batting like that, and seeing the ball fly off their bats and just hearing the sound that comes off their bat is something, that tells you how good of a nick that they're both in, and watching them from outside, having that partnership for them and taking the team through is something that we often talk about in team meetings, that whoever is set, even in the last match we spoke about, we got 2-3 good partnerships, but none of the batsmen couldn't really play a longer inning. So I think they are, and they both spoke about, whoever is set, they should take the team through, and they are, I think, walking the talk. So it's a great bonus for us. इस जीत के साथ भारत ने भले ही सीरीज 2-1 से गंवाई, लेकिन दिल और सम्मान दोनों जीत लिए। मैच के बाद दोनों ने अपने बयानों से वो बात कह दी जो हर फैन सुनना चाहता था। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही दोनों ने साफ किया कि वे अभी कहीं नहीं जा रहे। उनके फिटनेस, जुनून और आत्मविश्वास देखकर लग रहा था जैसे वक्त ही पीछे लौट आया हो। इस जीत ने न सिर्फ भारतीय टीम को नई ऊर्जा दी, बल्कि करोड़ों फैंस को वो यकीन भी लौटा दिया कि रोको युग अभी खत्म नहीं हुआ, बस नया अध्याय शुरू हुआ है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस हफ्ते होने वाला रणजी ट्रॉफी मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। राजस्थान का सामना होगा मुंबई जैसी मजबूत टीम से। एक तरफ राजस्थान जो पिछला मैच जम्मू कश्मीर से पारी के अंतर से हार चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड 42 बार की चैंपियन मुंबई जो जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिसके खिलाड़ी पर होंगी वो है टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल। मुंबई की टीम में यशस्वी जायसवाल का नाम सुनते ही रणजी ट्रॉफी मुकाबले का रुतबा बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके जायसवाल इस बार रणजी ट्रॉफी में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। टेस्ट में दोहरा शतक और आईपीएल में लगातार मैच विनिंग पारियां। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम पिछली हार को भूलकर नई शुरुआत करना चाहेगी। राजस्थान अपनी रणनीति बदलने को मजबूर है, क्योंकि उनका पिछला खेल जम्मू और कश्मीर के खिलाफ बेहद निराशाजनक रहा। टीम को एक इनिंग और 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह धाराशायी हुई। दूसरी पारी में सिर्फ 89 रन बनाकर टीम सिमट गई। हम हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड टीम बनना चाहते हैं कि कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी विकेट्स हो, कैसे भी पिच हो, सामने कोई भी टीम हो या मैच की जो भी सिचुएशन हो, हम यहाँ से एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन से ये टीम निकल सकती है, कैसी भी सिचुएशन से ये टीम डोमिनेटिंग साइड पे फिनिश कर सकती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई ग्रुप में सबसे ऊपर पहुंचने की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं, 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 9 अंक जमा किए। मुंबई के लिए ये मुकाबला सिर्फ अंक जुटाने का नहीं बल्कि बढ़त बनाने का भी मौका है। राजस्थान ने 3 मैचों में 1 जीत 1 हार के साथ 6 अंक जुटाए हैं। अब वे अपने घरेलू मैदान में मजबूत प्रतिद्वंदी मुंबई से भिड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये पिछली हार की छायाओं से उबर पाए हैं? जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मैच का माहौल तैयार होगा, लेकिन राजस्थान को अपने आत्मविश्वास को फिर बनाना होगा। उम्मीद है दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले। और इस मैच से जुड़ी एक और खास बात, हमारी हुई एक एक्सक्लूसिव बातचीत राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन और गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर से। वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम बहुत जल्द लेकर आएंगे खेल खेल में, तो बने रहिए हमारे साथ। इस हफ्ते बैडमिंटन के कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की कहानी किसी रोमांचक मैच से कम नहीं रही।
जहां लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी क्वार्टर फाइनल तक शानदार प्रदर्शन करते रहे पर बाद में बाहर हो गए। वहीं यूथ सेंसेशन उन्नति हुडा ने सेमीफाइनल में पहुंचकर उम्मीदों को जिंदा रखा है। आइए देखते हैं हाइलो ओपन 2025 में भारतीय शटलर्स का सफर कैसा रहा। हाइलो ओपन में भारतीय पुरुष शटलर्स ने दमदार शुरुआत तो की, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनका अभियान थम गया। विश्व नंबर 17 लक्ष्य सेन ने शुरुआती राउंड में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के एलेक्स लैनियर से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पहले दौर में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लो केन व्यू को हराकर सबका ध्यान खींचा, लेकिन क्वार्टर फाइनल में कैल कोल्जोनुन के खिलाफ कड़े मुकाबले में पराजित हुए। लेकिन जहां पुरुष वर्ग में निराशा मिली, तो वहीं महिला सिंगल्स में भारत की उन्नति हुडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीय टी लिन को 22-20 और 21-13 से मात दी और एक बार फिर साबित किया कि भारत की अगली बड़ी स्टार हैं। उन्नति ने पिछले टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और एक बार फिर उन्होंने भारत की उम्मीदों को पंख दिए हैं। भारत के लिए अब सबकी निगाहें उन्नति हुडा पर टिकी हैं, क्योंकि वह इस समय हाइलो ओपन में भारत की आखिरी उम्मीद हैं। चेन्नई के टेनिस कोर्ट पर इस हफ्ते भारतीय उम्मीदों को झटका लगा। चेन्नई ओपन में घरेलू खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत तो की थी, लेकिन आखिरकार भारत का अभियान जल्द ही थम गया। आइए जानते हैं क्या रहा भारत के लिए इस टूर्नामेंट का सफर। चेन्नई में खेले जा रहे चेन्नई ओपन 2025 में भारत की सिंगल्स चुनौती राउंड 2 में ही खत्म हो गई। देश की दो उभरती खिलाड़ी श्रीवल्ली भामिडीपाटी और सहजा यमलापल्ली दोनों ने पहले राउंड में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। महिला सर्किट के इस प्रतिष्ठित WTA इवेंट में कई विदेशी खिलाड़ियों के वॉकआउट ने प्रतिस्पर्धा को थोड़ा कमजोर किया, मगर घरेलू खिलाड़ी इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सकी। इसके बावजूद इस टूर्नामेंट ने भारतीय टेनिस के लिए एक अहम संदेश छोड़ा कि स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों ही लगातार ऊंचे हो रहे हैं। अब भारतीय खिलाड़ी इस अनुभव को अगले टूर्नामेंट में सुधार और मजबूती में बदलने के लिए तैयार हैं। ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा और हाँ, हमारी विमेंस टीम को फाइनल में ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिस तरह हम अपनी मेंस टीम को सपोर्ट करते हैं उसी जोश के साथ। और जैसा मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, हर शाम देखिए हमारा स्पेशल डिजिटल शो स्पोर्ट्स टाइम मशीन, जहां हम आपको ले जाते हैं खेलों की शानदार यादों की दुनिया में, पुराने मैच, लेजेंडरी मोमेंट्स और अनसुनी स्पोर्ट्स कहानियां, बस 1 मिनट में। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान।